एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथा चैप्टर, दैट इज़ कंपास सर्वे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने जैसे सबसे पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद लीनियर मेजरमेंट पे आए। अब लीनियर मेजरमेंट तक तो ठीक था कि हम लोग क्या कर रहे थे, जिस भी एरिया को क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ वहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि जिस एरिया का हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एक सेकेंड जैसा हो, हाँ, मान लेते हैं जिस भी किसी एरिया का हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कोई भी एरिया है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो उस कंडीशंस में हम लोग लीनियर मेजरमेंट के हेल्प से एंगल को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। या कोई भी एरिया अंडुलेटिंग है, अनइवन सर्फेस है, ठीक है ना, स्लोपी एरियाज है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रायंगल एंगल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपास की ओर मूव करते हैं। तो वहीं से आता है या क्या आपका कंपास सर्वे। ठीक है ना। तो कंपास सर्वे के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं आपकी कंपास सर्वे। ठीक है ना। देखिए एक सेकंड नाउ, जस्ट ओके नाउ। देखिए क्या होता है चैन सर्वे में, क्या था हम लोग चैन, देखिए यहाँ पे सिंपल से बताया गया इंट्रोडक्शन में, क्या इन चैन सर्वे में क्या करते थे हम लोग, जो भी एरिया था उसको हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या था, जो चैन सर्वे यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्वे था बहुत ही छोटा एरिया था। तो वहाँ पे हम लोग ईजिली क्या कर सकते थे, लीनियर मेजरमेंट वगैरह प्रॉपरली कर सकते थे। लेकिन अगर लार्ज एरिया है, अनडुलेटिंग मतलब अनइवन सर्फेस है वहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ऊबड़ खाबड़ सर्फेस है, तो उस कंडीशन में ट्रायंगुलेशन वगैरह क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लीनियर मेजरमेंट में। तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रावर्सिंग को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली ट्रावर्स क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रावर्स भाई क्या होता है। ये तो नया टर्म आ गया। तो ट्रावर्स क्या होता है, देखिए ट्रावर्स द फॉर्म ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन्स। एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा वर्क होता है जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे एक पॉइंट यहाँ से ऐसे गई, दूसरा पॉइंट ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। तो ये एक क्या बना रहा है, एक तरह से रेक्टेंगल बना रहा है, या कुछ भी मतलब एक चतुर्भुज टाइप का बना रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ये है, ये है, ये है, चारों स्ट्रेट लाइन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक क्या करना है, एक लूप बना रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि जो ट्रावर्स होता है उसमें क्या होता है कि ये एक तरह से स्ट्रेट लाइंस की क्या होती है, कनेक्टेड, एक क्या होता है, कोई मेंबर होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या कर सकते हैं, जो लेंथ होता है मेजर कर सकते हैं चैन और टेप की मदद से, एंड द डायरेक्शन और मेजर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए द एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ पे, कंपास। अब कंपास के बारे में हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा। ठीक है ना। कंपास क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बेसिकली कितने टाइप्स के कंपास होते हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। नाउ अब देखिए देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। हाँ देखिए एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, छोड़िए, देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से एक एंगल हम लोगों ने लिया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिए। देखिए ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स, सी पॉइंट्स, डी पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स, इस ये जो एक तरह से जो आपका ये बन के आया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्लोज टावर्स। मतलब यहाँ से चले और यहीं पे आके कम्प्लीटली जो था आपका टावर्स, वो यहीं पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और कुछ एंगल इनके बीच में क्या हो रहा है, सबस्टेंड हो रहा है। यही सारी ये एंगल्स ही हम लोग को क्या करना है, मेज़र करना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंपास ट्रावर्सिंग कर रहे हैं। ट्रावर्सिंग तो हम लोग सिंपली लीनियर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे चैन और टेप की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस को, इस ये जो लीनियर डिस्टेंस होगी, ये तो हम लोग सिंपल चैन और टेप से मदद निकाल सकते हैं, लेकिन एंगल तो नहीं निकाल सकते ना। तो उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग कंपास सर्वे, उसमें क्या होगा, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, दो तरह के कंपास का यूज़ करके हम लोग इस एंगल को मेज़र करेंगे। उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना। अब इसको मेज़र करने से पहले कुछ सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग
जानेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सी डेफिनेशन उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या, सॉरी, देखिए तो सिंबल सी डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा सा जानना है, ठीक है ना। जैसे ट्रू मेरिडियन, तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, क्या कहने का मतलब है ट्रू मेरिडियन का। देखिए देखिए ट्रू मेरिडियन क्या कह रहा है, देखिए अ प्लेन पास थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी प्लेन, कोई भी प्लेन जो आपकी जो अर्थ सरफेस है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हो के गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। देखिए इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। मतलब जो भी आपका प्लेन है आपके अर्थ सरफेस पे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। तो कोई भी प्लेन, अब इसमें देखिए ऐसे होगा कुछ, एक सेकंड, ऐसे, ये हमको पता है नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ। तो जो भी प्लेन आपके नॉर्थ पोल या साउथ पोल से होके गुजरते हैं अर्थ सरफेस के, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके ट्रू मेरिडियन कहलाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे ट्रू मेरिडियन का सिंपल सा मतलब कोई भी प्लेन जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, ट्रू मेरिडियन कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं। अब इसकी सबसे खास बात क्या होती है, कि जो ट्रू मेरिडियन होता है ये हमेशा थ्रू आउट किसी भी समय आप बात करेंगे तो ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये कभी भी वेरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक, और इसमें खास बात क्या है, देखिए और क्या खास बात है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन इज नोन एज ट्रू बियरिंग। अब जैसे ये आपकी ट्रू मेरिडियन हो गई, देखिए यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रू मेरिडियन होगी, और कोई आप सर्वे कर रहे हैं तो वो जो लाइन होगी उसके बीच में ये वाली जो एंगल होगी इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ये आपकी भाई ट्रू मेरिडियन है जो हमेशा फिक्स रहेगी। अब कोई भी जो भी लाइन वगैरह मेजर कर रहे होंगे उसका क्या होगा, इस रेफरेंस लाइन के कंपेयर में एंगल को बताएंगे, तो ये जो एंगल होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू बियरिंग कहलाएगी, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए देखिए क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन, लाइन मतलब जो भी सर्वे लाइन है उसके बारे में बात करेंगे, उनके बीच में जो एंगल होगी उसी को क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। इसी को एजुमुथ बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी कभी ट्रू बियरिंग की जगह एजुमुथ बियरिंग का भी नाम आ जाता है, तो उससे ये नहीं कंफ्यूज होना भी एजुमुथ बियरिंग क्या होती है, सिंपल सी ट्रू मेरिडियन का ही एक दूसरा नाम है, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, देखिए सिंपल सा क्या है, एक सेकेंड, देखिए नाउ मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जब क्या करते हैं, जो आपका कंपास होता है उसमें मैग्नेटिक निडल होती है, जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो निडल होती है, तो जो भी मैग्नेटिक एरियाज़ की वजह से क्या होती है, वो अपनी बेसिकली होना चाहिए उसको ट्रू नॉर्थ, बट वो क्या होती है थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सिंपल सा, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये ट्रू नॉर्थ है, इसको ट्रू नॉर्थ बोल दिया, एक सेकंड, देखिए ये ट्रू नॉर्थ हो गया और ये ट्रू साउथ हो गया। बेसिकली अब कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, सर्वेयर कंपास, कोई भी प्रिज्मेटिक कंपास जो भी ले लिया आपने, तो बेसिकली जब उसको आप फ्रीली आप छोड़ेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सिंपल सा। बट अगर वहाँ पे कोई तार वगैरह है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हो रही है, या कोई भी मेटेलिक पोर्शन है, मेटल वगैरह वहाँ पे, तो वो क्या होगी, जो निडल होगी वो ट्रू नॉर्थ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब जो आपकी बेयरिंग आ जाएगी उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। उसकी वजह से जो एक तरह से मेरिडियन जो इस्टेब्लिश होगी उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन वही होती है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, when a magnetic needle suspended freely and balanced properly
अनइफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इंडिकेट द डायरेक्शंस। ठीक है ना, अगर कोई भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे, कोई मेटल, कोई भी तार वायर वगैरह नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रही, तो सिंपल से आपका वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंपल से ऊपर वाले की बात कर रहा है कि वो ट्रू मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक की वजह से जो थोड़ा सा डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आर्बिट्री मेरिडियन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंपल सा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कोई भी एक फिक्स लाइन को एक रेफरेंस लाइन मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन का क्या कर रहे हैं आप, एंगल मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके रेफरेंस में, जैसे एक मिनट यहाँ पे देखिए, कोई भी एक फिक्स लाइन ले लिया, उसको रेफरेंस लाइन मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में किसी सर्वे लाइन को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो अब कोई भी आर्बिट्री आप एज्यूम कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आर्बिट्री मेरिडियन कहलाएगी। ठीक है, नाउ अब अगली डेफिनेशन क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर ये देखिए यहाँ पे ग्रिड मेरिडियन के बारे में बता दिया कि जो भी अलग अलग ग्रिड के बारे में बात की। प्रिपेयरिंग अ मैप, सम स्टेट एजेंसीज अज्यूम द सेवरल लाइन्स पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन फॉर अ पर्टिकुलर जोन, दीज लाइन्स टर्म्ड एज अ ग्रिड मेरिडियन। ठीक है ना, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की। अच्छा रुकिए, अभी इसको बाद में भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है, अब यहाँ पे बियरिंग वर्ड आ गया, इस बियरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बात हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो हम बियरिंग को सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है बेसिकली बियरिंग। तो बियरिंग बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले समझिए, ये सबसे पहला आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। बियरिंग का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है ना, कोई भी जो हॉरिजॉन्टल एंगल आप कंपास की मदद से मेज़र करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, बियरिंग। अब ये बियरिंग कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, अब हम कोई भी सर्वे लाइन मेज़र कर रहे हैं, कोई भी सर्वे लाइन आपकी ऐसे जा रही है। ठीक है ना, तो ये जो ट्रू नॉर्थ है आपका और ये ट्रू साउथ, ठीक है ना, इससे इस रेफरेंस लाइन से ये जो सर्वे लाइन है ओ ए मान लेते हैं, ये कितना एंगल ये बना रहा है। ठीक है ना, इस नॉर्थ पोल से ये जो सर्वे लाइन है आपकी कितना एंगल बना रहा है, इसी को बोलते हैं क्या भाई, बियरिंग। सिंपल सा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यही हॉरिजॉन्टल एंगल आपकी बियरिंग के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बियरिंग का मतलब पता होना चाहिए कि बियरिंग बेसिकली होती क्या है। तो ये बस आपकी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक है ना, नाउ अब देखते हैं आगे हम लोग बात करते हैं। एक सेकंड नाउ बियरिंग पता चल गया कि बियरिंग बेसिकली होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ देखिए, अभी मैग्नेटिक बियरिंग को ही इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात की है होल सर्कल बियरिंग और दूसरा क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब यहीं से हम लोग का मेन कंपास सर्वे स्टार्ट होता है। अभी तो हम लोग सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग मेन अपने कंपास सर्वे पे आते हैं। ठीक है ना, नाउ देखिए होल सर्कल बियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बियरिंग सबसे पहले पता है हॉरिजॉन्टल एंगल होता है किसी भी सर्वे लाइन का, एक कोई हॉरिजॉन्टल एंगल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे सिंपल से समझिए हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में बात की जाए, हमें सबसे पहले बियरिंग समझना है, उसके बाद हम लोग होल सर्कल बियरिंग पे जाएंगे। देखिए ये कोई एक ए बी सर्वे लाइन है, एक कोई ए बी सर्वे लाइन है, तो एक ये ट्रू नॉर्थ आपका है और ये ट्रू साउथ है। ठीक है, तो देखिए इस पोल से ये आपकी जो सर्वे लाइन है वो थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए थीटा 1 है, तो ये आपकी क्या होगी, ये बियरिंग होगी, हॉरिजॉन्टल एंगल। दूसरी सर्वे लाइन इन्होंने एक ये ड्रॉ की है AC, तो ये दूसरा एंगल बना रहा है थीटा 2। तीसरी सर्वे लाइन ये ड्रॉ की है जो कि कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा 3 बना रहा है। इसी तरह एक थीटा 4 बना रहा है। तो हम इस होल सर्कल बियरिंग में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ही हो गया, ये हो गया, ठीक, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया और ये ट्रू साउथ। अब ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। A B C D और ये सेंटर पॉइंट जिसको हमने
ओ नाम दे दिया, ठीक है ना, ओ। ठीक, अब हम ट्रू नॉर्थ से ओ ए, ये ओ ए एक सर्वे लाइन होगी, तो ये कितना एंगल बनाएगा, θ1 बनाएगा। ठीक बात। दूसरी सर्वे लाइन ओ बी है, तो ये कितनी एंगल बना रही है इससे, θ2। इसी तरह एक और ये θ3 बना रही है ओ सी, आया ना। ठीक, इसी तरह ये भी बना रहा है θ4। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो यहाँ पे एंगल को मेजर कर रहे हैं वो हमेशा हम लोग किधर मूव कर रहे हैं भाई, क्लॉकवाइज। एंगल मेजर्ड, एंगल को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज मेजर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज। हम फ्रॉम ट्रू नॉर्थ, ये जो आपका ट्रू नॉर्थ पोल है, ये जो ट्रू नॉर्थ पोल है, यहाँ से हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हम होल सर्कल बेयरिंग के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और हमेशा कहाँ से, ट्रू नॉर्थ पोल से, ठीक है ना। ट्रू नॉर्थ पोल से, ये जो पोल है आपका ट्रू नॉर्थ, ठीक है ना, ट्रू नॉर्थ, यहाँ से हमेशा क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज ओ ए गए, दूसरा ओ बी गए, फिर ओ सी गए, फिर ओ डी गए, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव करना, हमेशा हमें क्या होना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है ना। नो, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, दैट इज क्वाड्रेंटल बियरिंग। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से इसको, ठीक है। नो, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर आपको समझाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा ना। देखिए, ठीक, देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला एंगल θ1 क्या किया, क्लॉकवाइज गए, फिर क्लॉकवाइज गए, फिर क्लॉकवाइज गए, फिर क्लॉकवाइज गए। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है हम लोग को, जब भी हम होल सर्कल बियरिंग में मूव करेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही एंगल हमेशा आएगी। सबसे पहली बात जो हमेशा आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की गई होंगी, उनको देख लेते हैं क्या क्या बात की गई है। देखो, देखिए सबसे पहली बात, लाइन को कहाँ से मेज़र करते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज। कहाँ से, नॉर्थ पोल से, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है किसके किस में बीच में होती है, 0 to 360 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है ना। और होल सर्कल बियरिंग अगर हमें निकालना है तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा बेटा, प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत खास, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के चांसेस है कि भैया होल सर्कल बियरिंग कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरी बात कि होल सर्कल बियरिंग में कहाँ से कहाँ के बीच में मेजर करते हैं, तो 0 से 360 के बीच में मेजर करते हैं। और थर्ड सबसे खास बात क्या है कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है ना। 3 सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है ना। क्वाड्रेंटल बियरिंग को भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं तो डायग्राम दिया है कि नहीं दिया होगा तो हम लोग, हाँ देखिए डायग्राम के बारे में बात की गई है, तो हम थोड़ा डायग्राम पे ही फोकस कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है ना। एक सेकेंड ना, देखिएगा क्वाड्रेंटल बियरिंग को ही एक तरह से रिड्यूस बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एक ही बंदे के अलग अलग घर पे नाम अलग होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, उसी तरह क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या था, हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको फ्रीडम है, आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे सबसे पहले ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया और ये ट्रू साउथ हो गया। ट्रू हमेशा इसलिए बोला गया है कि ये हमेशा फिक्स होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ से एक आप पहली बार क्या चले गए, क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज चले गए। आपके पास दोनों तरफ जाने के चांसेस होते हैं, मतलब इधर भी घूम लीजिए, इधर भी घूम लीजिए मन करे तो। इसी तरह साउथ पोल से आप इधर भी जाइए, इधर भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। अब थोड़ा सा हम इसके मेन थ्योरी में आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी में जाने से पहले यहीं पे थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। यहाँ पे देखिए
हम लोग यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमेशा हम मूव करेंगे तो क्या 0 to 90 डिग्री के बीच में हमेशा दौड़ेंगे, यहाँ से 0 से 90 डिग्री, यहाँ से 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। और दूसरी सबसे खास बात क्या कि यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के बारे में बात, दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों ही ओर मूव कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ देखिए एक सेकेंड, देखिए थ्योरी में आ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए थ्योरी देखिए क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरफ मूव कर सकते हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल आपके हैं और साउथ पोल दोनों से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी क्या होगा आपकी जो ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी आपके पोल्स से, उधर की ओर आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अलग अलग 4 तरह के क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है, 4 क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, यही चीज़ कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। 4 तरह के इन्होंने क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई। और ये क्वाड्रेंटल वेयरिंग किसके किसके बीच में लाई करते हैं, तो 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसको मेज़र करने के लिए, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग और ऑब्टेन्ड बाय द सर्वेयर कंपास। ये 3 चीज़ें खास बात आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंटल वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, और किससे मेज़र कर सकते हैं, सर्वेयर कंपास से मेज़र करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में इसकी कुछ और भी बेसिक जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए बियरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में बात की है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लोगों ने बात की कि बियरिंग क्या होती है, बियरिंग पता है हम सभी को क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। जैसे ये मान लेते हैं आपका ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है, तो यहाँ से जो भी आपकी सर्वे लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना, तो ये आपकी जो ये ट्रू नॉर्थ है उससे कितना एंगल बना रही है, तो ये थीटा एंगल ही उसकी क्या होगी, बियरिंग होगी। अब ये फोर बियरिंग होगी या बैक बियरिंग होगी वो देखना पड़ेगा हमें क्या है, कौन सी सर, ठीक है ना। तो इस फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का क्या मतलब है, जैसे समझिए यहाँ पे इन्होंने एक क्या बनाया, रेडियन बना दिया। अब यहाँ से एक कोई सर्वे लाइन ऐसे गुजर रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ये एक एंगल बना रहा है, तो एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए ऐसे, और इसको बोल दीजिए सामने की ओर देखें, क्योंकि आगे की ओर सर्वे लाइन जा रही है ना, तो ये आगे की ओर जो सर्वे लाइन जब जा रही है तो उसका ये जो लाइन है इसकी जो मेन इसके मेरिडियन से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए देखिए ये आपकी सर्वे लाइन है, यहाँ पे उस आदमी को आपने बैठा दिया इस पर, और वो देख रहा है सामने की ओर, तो ये सामने जो लाइन ऐसे जा रही है ये ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, फोर बियरिंग बोलेंगे। वहीं पे यहाँ पे देख लीजिए, इस बंदे को यहाँ पे ऐसे बैठा दीजिए और उसे बोल दीजिए इधर पीछे की ओर देखे, तो इस ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं क्या, बैक बियरिंग, ठीक है ना। क्या करें, ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बना रहे हैं जिसको बैक बियरिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, फोर बियरिंग बोलेंगे, ठीक ना। आगे कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं इसके बारे में ना। अब देखिए इस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, ट्रू बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजनिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए नाउ देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये ट्रू
एक सेकेंड, ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे आपकी कोई सर्वे लाइन है, मान लेते हैं कोई ये सर्वे लाइन गई है, ये ओ है, इसका ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब किसी भी एरिया में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल ना हो सकता है कुछ मेटल वगैरह वायर वगैरह जा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो आपकी नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल, वो आपकी ट्रू नॉर्थ, जो आपकी ट्रू नॉर्थ होती है उससे थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, तो वो हो सकती है ऐसे कहीं जा रही हो, ठीक है ना। ये तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, नो, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम बोल देते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो आपकी मेन जो सर्वे लाइन है, ये मेन आपकी सर्वे लाइन है, और ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा नाम सही से दे देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न में रहेंगे हम लोग। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके बीच की जो एंगल होती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है ना, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है ना। अब देखिए क्या है इसमें, और क्या एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जो ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ से मेन सर्वे लाइन के बीच की जो एंगल होगी, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन, ये यहाँ से मिल के आएगा। ट्रू बियरिंग क्या होता है, बेसिकली जो आपकी ट्रू नॉर्थ होती है, ट्रू नॉर्थ ये लाइन है, और जो मेन सर्वे लाइन होती है, इसके बीच की जो एंगल होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका डिक्लाइनेशन क्या होता है, डिक्लाइनेशन बेसिकली जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, वो ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल क्या है, डिक्लाइंड है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक जो मेरिडियन है वो आपकी मेन सर्वे लाइन से कितना एंगल बना रही है, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे, और इन दोनों का जो समीशन होगा वो आपको क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग कहलाएगा ना। अब देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में बात कर ली हम लोगों ने कि क्या होती है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। जो भी आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो लाइन होती है, वो ट्रू नॉर्थ से, देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रू नॉर्थ बना दिया, और यहाँ से क्या हुआ, एक मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन निकाल दी है। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ या इसी को मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में जैसे बोल दिया था, तो ये जो एंगल होती है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा, दैट इज़ डिक्लाइनेशन। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। एक सेकंड थोड़ा सा बोल रखिए, देखिए सिंपल डिक्टो लाइन पूछी जाती है आपसे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, और ये ट्रू मेरिडियन है आपकी, देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रू मेरिडियन के बारे में बात की गई, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच की जो एंगल होती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जैसे इधर की ओर है, इसी तरह इधर भी हो सकती है, तो आपकी ये ईस्ट की डायरेक्शन में भी हो सकती हैं और वेस्ट भी हो सकती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नो, अब इसी में कुछ और सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे देखिए आइसोगोनिक लाइन होती हैं और आगोनिक लाइन होती है। आइसो का मतलब सेम, आइसोगोनिक जो सेम डिक्लाइनेशन, ठीक है ना, जैसे अलग अलग मान लिया अलग अलग लाइन्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने बनाया, देखिए आइसोगोनिक लाइन्स, देखिए आइसोगोनिक लाइन के बारे में बताया है, ठीक है ना, जो भी लाइन्स ऐसे मिल रही हैं वो सेम, ठीक है ना, सेम, जिसका जो इंक्लाइनेशन है वो 3 डिग्री ईस्ट है, सेम उनका डिक्लाइनेशन है, तो वो आइसोगोनिक लाइन होंगी। वहीं पे अगर कोई लाइन जिसका डिक्लाइनेशन क्या है, 0 है,
सेम ऐसे पॉइंट्स, ऐसे लाइन जिनका डिक्लाइनेशन 0 डिग्री है वो आगोनिक लाइन कहलाती हैं। इसी के बारे में बात की गई। सिंपल से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये चीज़ कि आइसोगोनिक लाइन क्या होती है। आइसो का मतलब सिंपल ध्यान रखिएगा, सेम डिक्लाइनेशन वाली जो भी लाइन होंगी, मतलब जिनका भी डिक्लाइनेशन सेम है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जो भी है, सेम सेम डिक्लाइनेशन वाली लाइन को जो मिलाने वाली एक लाइन होगी वो आइसोगोनिक होगी। वहीं पे अगर 0 डिक्लाइनेशन को मिलाने वाली लाइन के बारे में बात करेंगे तो वो आगोनिक लाइन कहलाएगी। ठीक, ना आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ठीक, ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करेंगे, कुछ थ्योरी की रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देख लेंगे, पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर को एक साथ लेके आएंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, उसको आगे क्लास में फिर से कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।